एक रोबोट ने वेल्डिंग टॉर्च से अपने एक हाथ को तपता लाल कर दिया। अगले ही क्षण जमीन पर एक छोटी सी लाल फूल की आकृति उभर आई। ये कोई यूं ही समय बिताने की बात नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये रोबोट वॉली धरती से लौट कर आया था। वॉली ने अपनी उंगली बढ़ाकर तारों की चमकती आभा को छू लिया, जिसके चलते उल्कापिंडों के टुकड़े झरने लगे। उनमें से एक टुकड़ा गुरुत्वाकर्षण खो बैठा और अकेला ही उस अनंत अंतरिक्ष को पार करता हुआ सीधा जाकर अंतरिक्ष यान की सिग्नल लाइट से टकरा गया। कमांड डेक से तुरंत एक मरम्मत संकेत भेजा गया। मरम्मत इंजीनियर ग्लास तुरंत हरकत में आ गया। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद उसने ऑपरेशन पैनल से एक नई सिग्नल लाइट ली और रोशनी जैसी रफ्तार से अंतरिक्ष यान में दौड़ पड़ा। जैसे ही वह सिग्नल लाइट लगाने वाला था, वॉली फिर से वहां से गुजरा। उसने पूरे जोश से ग्लास से परिचय किया। ग्लास ने भी विनम्रता से हाथ हिलाया, लेकिन जैसे ही वह पलटा, सिग्नल लाइट बिना कोई अलविदा कहे गायब हो चुकी थी। उसने दोनों हाथों से इशारे किए, पर लाइट तो और भी दूर उड़ती चली गई। थोड़े से अफसोस के साथ ग्लास को वापस अंतरिक्ष यान लौटना पड़ा और एक नई सिग्नल लाइट लेनी पड़ी। इस बार कमांड डेक की आंखों में एक साफ साफ निराशा झलक रही थी। सिग्नल लाइट भी जैसे बेमन से सौंपी गई। ग्लास एक बार फिर अपने काम में लगने ही वाला था कि तभी अंतरिक्ष यान के अंदर एक हादसा हो गया। एक रोबोट ने गलती से इमरजेंसी कैप्सूल लॉन्च कर दिया। वो कैप्सूल ग्लास के पीछे से गुजरा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। अब उसे फिर लौटना पड़ा। अपनी गलती का एहसास होते हुए वह चुपचाप सिर झुकाकर चलने लगा। कमांड डेक का चेहरा अब सख्त हो चुका था। उसने गुस्से में सिग्नल लाइट उठाकर जमीन पर फेंक दी और ग्लास रोटी कमाने की मजबूरी थी। उसने बस चुपचाप जाकर लाइट को फिर से उठा लिया।